खबर हमारी बची हुई है और उस पर जाना है, मैं उसके बाद आपसे रिएक्शन भी लेने आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का नक्शा जल रहा है, यूक्रेन में बर्फ के बीच बारूद गर्म है, गाजा में रेत पर मौत बरस रही है और वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हर कोई शांति का नाटक कर रहा है, लेकिन बंदूकें अब भी गरज रही हैं। रूस ने लुहांस्क को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया है। 3 साल से जलते इस युद्ध का पहला ऐसा यूक्रेनी इलाका है जो अब पूरी तरह रूसी टैंकों के नीचे है। व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है, युद्ध विराम मेरी शर्तों पर या बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ गाजा में बच्चों के स्कूल, शरणार्थियों के शिविर हैं और बेकसूर घर सब पर बरसाए गए हैं बम। 67 मौतें हुई हैं एक ही दिन में, और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं शांति वार्ता की कोशिश। पर सवाल यह, क्या यह शांति असली है या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कैमरों के लिए है? क्या ट्रंप की शांति मध्यस्थता होगी इतिहास, या फिर जाएगी सिर्फ और सिर्फ मजाक में? जर्मनी के टॉप डिप्लोमेट कीव पहुंचते हैं और कहते हैं यूक्रेन को और हथियार दो ताकि वो मजबूत होकर शांति की बात करें। पर अब तो दुनिया पूछ रही है, हथियारों के सहारे क्या वाकई शांति आती है या फिर यह सिर्फ युद्ध की अगली किस्त की तैयारी है? लुहांस्क पर कब्जा है, सिर्फ एक इलाका नहीं है, यह है रूस का जियोपॉलिटिकल पासा जिसने अमेरिका के शांति मिशन को पटकनी दे दी है। गाजा में इजराइल कहता है हम जवाब दे रहे हैं, हमास कहता है हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन मारे जा रहे हैं वो जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। औरतें बेघर हैं, लोग बेबस हैं। तो क्या अब शांति सिर्फ भाषणों में बचेगी? क्या जंग का नया नक्शा बन रहा है जिसमें हर सुपर पावर सिर्फ अपनी चाल खेल रहा है और बिसात पर बिछे हैं मासूम? जवाब देंगे, क्योंकि यह सिर्फ 2 युद्ध नहीं है, यह है दुनिया की साजिशों की 2 परछाइयां जो शांति का नकाब पहनकर जंग का खेल खेल रही हैं। आगे चलते हैं एक बार सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, अब तक सिर्फ था कि एयर जो सिस्टम था वो कंट्रोल में लिया है, कमांड लिया है, लेकिन अब तक बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ क्या था, हमने देखा स्ट्राइक्स देख रहे थे हम, एरियल स्ट्राइक्स थी, जमीनी लड़ाई नहीं थी। लेकिन एरियल स्ट्राइक्स के बाद रूस ने क्लेम किया है कि यह हिस्सा हमारा है, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज भी पूरी है। देखिए रजत जी, ट्रांस अटलांटिक एरिया की हम जब बात कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन और रशिया ट्रांस अटलांटिक एरिया है, और उसमें आपका ईस्टर्न साइड जो यूरोप का है वो एक्टिव है, और खास करके यूक्रेन जो रिट्रीब्यूशन का पनिशमेंट का एक हिस्सा है। देखिए ये जो 3 सालों से भी ज़्यादा का समय अब होने वाला है आपकी जो ये युद्ध का, उसमें मेजर गेन 22% तो है ही है यूक्रेन धरती का। आपने कहा लुहांस्क जो कि 95% उसके बस में था, आप कहते हैं 100%। जो डोनेट्स्क का इलाका है वो भी अभी 90% ही है, 10%। ये 4 जो हैं जिसमें लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, ज़पोरिज़िया है और खेर्सन है, ये तो उन्होंने अपने संविधान को बदल के रशिया ने लिख लिया है कि वो उनका हिस्सा है। तो उसमें जो बचे हुए हैं, खास करके आप ज़पोरिज़िया का हिस्सा लें या खेर्सन का, तो मेजर हिस्सा बचा हुआ है। तो देखिए ये लड़ाई जो कहते हैं, दीज आर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन कभी रशिया का हिस्सा होता था, या जैसे इंडिया में पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। तो ये जो लोग सोचते हैं कि फ्रंटलाइन स्टेट में, और जेलेंस्की ये गलत कर रहे हैं, ये जेलेंस्की जो अपने लोगों को इतनी साल ये कहना कि हाँ कभी कभी आप सर, इसमें मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए जेलेंस्की तो सिर्फ आप देखिए पर्दे के आगे हैं, पीछे अमेरिका है, यूरोपियन देश। अमेरिका जब कहते हैं कि साहब जो डिफेंस बजट है नाटो में जाके, कहा साहब आप 2% से 5% करिए, तो क्या वो इसी रूस के लिए? एब्सोल्युटली। देखिए ये पूरा जो गेम है इसको इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, वो डोरमेंट था यूरोप के अंदर में, वो नीचे शिथिल पड़ गया था, वो है। इवन जो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स में इंडिया भी बहुत तेजी से उभर के आ रहा है। और आप इधर देखिएगा जिसमें साउथ कोरिया है, तो ये जो 2% to 5% जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि आप करेंगे नहीं तो हम आपके लिए खड़े नहीं होंगे। नाटो की जब आप लीडरशिप की बात करते हैं, आर्टिकल 5 की बात करते हैं, तो बेसिकली जो डिफेंस स्पेंडिंग है किसको फ़ायदा हो, क्योंकि आपके इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस हैं, अमेरिका का बहुत बड़ा इसमें। तो जो चीज़ें हैं, और इसमें देखिए इजराइल भी आज, इजराइल की बड़ी मांग हो रही है आयरन ड्रोन की, इजराइल के चीज़ों की भी मांग बढ़ रही है। अमेरिका
तो ये जो वर्ल्ड एट वॉर है, इसमें तो एक मुद्दा है ही है, किसको फायदा है? फायदा इज बेसिकली ऑन जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, भारत ने भी इसको अच्छा सीखा है। हाँ। हम इसमें क्या होता है कि वॉर से जितनी जल्दी आप निकल पाए, हमारा ऑपरेशन सिंदूर, इसको एग्जिट पॉलिसी कहते हैं, और हमने आपको क्या दिखाया, ब्रह्मोस की मांग पूरी, अभी हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूंगा, आपको लगता नहीं कि ये ठीक है आज कब्जा रूस को मिला है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, क्योंकि रूस अकेला लड़ रहा है, आप देखिए एक तरफ से नाटो भी साथ में है, अमेरिका भी साथ में है, यूरोपियन देश भी साथ में है, लॉन्ग टर्म में जैसा आप कह रहे हैं एग्जिट नहीं कर रहा है अगर रूस, तो लॉन्ग टर्म में क्या ये चीजें उल्टी हो सकती हैं कि नुकसान रूस को उठाना पड़े? कभी नहीं। देखिए, जो इस चीजों को समझते हैं, रशिया इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग कंट्री। उसने अभी भी इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ही कहता है। उसकी मेजर जो लड़ाई है वो आर्टिक रीजन के लिए वो तैयारी कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण आपने सुना होगा ग्रीनलैंड की बात करते हैं, सर वक्त की कमी है, आज वक्त इतना ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और न्यूज इंडिया से जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज इंडिया।